रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और साइंस टेक एक ऐसी समस्या जिसको हर कोई सोचता है कि करंट अफेयर्स का सबसे टफ सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है साइंस टेक वाला पोर्शन। तो मुझे लगा कि अगर मुझे शुरुआत करनी ही है तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आपकी क्लास आज होने वाली है जिसमें पिछले 8-9 महीने में जो साइंस टेक के अंदर घटित हुआ होगा, अगस्त 2024 तक जो घटित हुआ होगा, हम डिस्कस कर रहे होंगे उसको। केवल 80-90 मिनट के अंदर ही मैं आपको पूरा साइंस टेक का जो निचोड़ होता है वो आपके सामने रखने वाला हूं। साइंस टेक में केवल आपको ये जानना होता है कि घटना जो हुई है वो कहां पर हुई है, या घटना किसने करी है, या इस घटना का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। हमें गहराई में नहीं जाना दोस्तों, हमें आपके हॉरिजेंटल आपके पढ़ना है, अधिक से अधिक जानकारी हमको लेनी है, वो प्रयास हमको करना है। ठीक है, रश्मि, बिल्कुल, सोहन, सपना, राहुल, अंकित, हिमालय, मोनू, स्नेहा, कपिल, सभी का स्वागत है। कुछ बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर एसएससी सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, पढ़ा दीजिए। तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाली है। हर शिफ्ट में आपको 2-3 सवाल आपके यहां से मिल जाएंगे। एमटीएस आ रहा है, उसमें मिलेंगे आपको सवाल। जीडी आ रहा है, रेलवे आ रहा है, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, जहां पर भी साइंस टेक का करंट अफेयर्स आता हो वहां पर यह क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात यह कि आपको एक ही जगह पर कम टाइम के अंदर सारी जानकारी मैं यहां पर देने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और अपने दिलों के साथ आप शुरुआत कीजिएगा। पूरे ध्यान से मेरी हर बात को सुनिएगा। जो पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूं उसको नोट करने का प्रयास करना है। बाकी इस क्लास को 1-2 बार देखोगे तो अपने आप आपको याद हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले 8-9 महीने में जो कुछ आपने पढ़ा हुआ उसको मैं रिवाइज करवाने वाला हूं। अब केवल हम कंटेंट पर फोकस करने वाले हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। आप भी चेक करना, 140 सवाल के आसपास लेकर आया हूं। आप कितना समझते हो, आप कितना जानते हो, वो भी चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दोस्तों यहां पर है कि इसरो ने एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है। सवाल दोस्तों आपसे यहां पर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो याद कीजिए, एक्सपोसैट पूछूं आपसे, इसको किससे लॉन्च किया था, तो इसको जो हमने PSLV C58 से लॉन्च किया। ठीक है, देखो यहां पर 3 लॉन्चिंग आपके व्हीकल हैं जो तीनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक है दोस्तों आपके PSLV, सो PSLV C57 पूछूं आपसे, यह साथियों किसके लिए, यह साथियों जो आदित्य 211 है इसके लिए आप जानते हो, जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए L1 पॉइंट जो लंगराज 1 पॉइंट है उस पर दोस्तों लॉन्च किया था। आपको याद होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे 5 पॉइंट L1, L2, L3, L4, L5 वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये सब वो पॉइंट होते हैं जहां पर स्थिर पॉइंट होते हैं, यहां पर सूर्य का और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बराबर बैलेंस हो जाता है, इसलिए स्थिर पॉइंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का आंसर हो गया। 58 जो है इससे एक्सपोसैट लॉन्च किया। ठीक है, और LVM 3 M4 पूछूं आपसे, इससे हमने जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, लॉन्च कौन सी तारीख को किया, तो 14 जुलाई को लॉन्च किया और 23 अगस्त को ये चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है साउथ पोल के ऊपर पहला देश बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल को आराम से पढ़ना है। साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों इसको इस बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया था। और ध्यान रखिएगा इसमें विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान का था, इसके अंदर रोवर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सो जिस पॉइंट पर पहुंचा था उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, शिव शक्ति पॉइंट नाम दे दिया। और जिस तारीख को पहुंचा था उस तारीख को हमने नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है, ये हमने घोषित कर दिया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च दोस्तों किया है, स्पेस एक्स, नासा, जाक्सा, इसरो। ठीक है, पूछूं आपसे इसको लॉन्च करने वाली एजेंसी कौन सी है, वो सो स्पेस एक्स है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक का आंसर। ठीक है, अच्छा अगर आपसे ये पूछे दोस्तों यहां पर इसका रॉकेट कौन सा है, तो इसका रॉकेट है फाल्कन 9। कौन सा है,
फाल्कन 9 रॉकेट है, आपको ध्यान रखना है, इससे इसको लॉन्च किया दोस्तों। इसे है ना जो ये सैन्य अंतरिक्ष यान है X-37B, इसको स्पेस ड्रोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको स्पेस ड्रोन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर स्पेस एक्स। इस कंपनी के मालिक कौन दोस्तों? आपके एलोन मस्क साहब इस कंपनी के मालिक है, ये तो आप जानती हो। और सो नासा आपके यूएसए की होगी, जाक्सा जापान की हो गई, और इसरो भारत का हो गया। 15 अगस्त 1969 भी आपको ध्यान रखना है, बंगलुरु मुख्यालय हो गया। और अगर पूछूं सोमनाथ साहब जो है वो वर्तमान इसके हेड हो गए, ठीक है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपके लॉन्चिंग हो गया है ना। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की दोस्तों? देखो GSAT-20 हमारा दोस्तों एक क्या आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह। कैसा है? देखो सवाल पूछता है GSAT-20 कैसा उपग्रह है? एक संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किससे लॉन्च किया इसको? फाल्कन 9 से लॉन्च किया था। स्पेस एक्स कंपनी का एक बड़ा महत्वपूर्ण रॉकेट फाल्कन 9 है, वहां से इसको लॉन्च किया, ठीक है। देखो सो LVM 3 दोस्तों भारत का रॉकेट है ना। सो लॉन्ग मार्च 5 चीन का रॉकेट है, ठीक है। एरियन पूछूं आपसे, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। स्पेस एक्स ने किस देश का पहला निजी वित्त पोषित दोस्तों आपके मतलब प्राइवेट फंडेड GEO सैटेलाइट ऑफ जोन 3 जो है इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। किस देश का? ये स्वीडन देश का। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन का दोस्तों, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। और ये पहला आपके प्राइवेट आपके फंडेड आपके उपग्रह ऑफ जोन 2 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया ना। निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट किस देश ने लॉन्च? आपके पेरेग्रीन फर्स्ट पहली बार दोस्तों आपकी विश्व का पहला प्राइवेट सेक्टर दोस्तों आपके उसका क्या था? आपके चंद्र मिशन था, आपको ध्यान रखना है। इस पेरेग्रीन फर्स्ट इसका नाम है। इसको लॉन्च करने वाला देश ध्यान रखिए यूएसए इसको लॉन्च करने वाला देश था दोस्तों आपके। और बोइंग और लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है इसने तैयार किया, ठीक है। तो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है इसने तैयार किया था, आपको ध्यान रखना है। और पेरेग्रीन फर्स्ट इतना तो दोस्तों आपको नोट कर लेना है कि भाई ये विश्व का पहला प्राइवेट सेक्टर का चंद्र मिशन था, आपको ध्यान रखना है ना। माना कि दोस्तों ये फेल हो गया, ठीक है। वर्ष 24 का पहला चक्रवात अलवारो ने दोस्तों कहां तबाही मचाई? अलवारो पूछूं आपसे, तबाही कहां पर मचाई है? मेडागास्कर। 24 का पहला साइक्लोन हिंद महासागर जो है उसका जो सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, वहां पर आया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे दोस्तों? अरे उग्रम रसगुल्लो असोल्ट राइफल है। ये सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उग्रम क्या है? असोल्ट राइफल है, DRDO ने बनाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? इसको लॉन्च करने वाला देश चीन, ठीक है। इसको लॉन्च करने वाला देश चीन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा आपसे पूछूं आपके किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो मैंने आपसे कहा है लॉन्ग मार्च रॉकेट किसका? आपके ये चीन का है, ठीक है। तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट कौन सा है? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट जो है इससे इसको लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा आपसे पूछे भाई, आपसे सवाल से पूछ सकता है आइंस्टीन प्रोब जो है इसको क्यों लॉन्च किया आपके ना? तो ब्रह्मांड में जो रहस्यमय जो घटना है उनके निरीक्षण के लिए इसको लॉन्च किया। लिखिएगा ब्रह्मांड में रहस्यमय घटनाओं का ब्रह्मांड में रहस्यमय घटनाओं के अध्ययन के लिए लिखना, स्टडी के लिए जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन से कौन सा? आपके वो है दृष्टि 10। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार लाइनर ड्रोन है आपके भारत का पहला स्वदेशी। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके किसी भी मौसम में काम कर सकता है, उसका मतलब होता है स्टार लाइनर ड्रोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों आंसर है। अच्छा प्रबल पूछूं आपसे, देखो उग्रम क्या हो गया? उग्रम तो आपके असोल्ट राइफल हो गया। आकाश एक मिसाइल है, और NG का मतलब आपके न्यू जनरेशन है, ठीक है। और प्रबल पूछूं आपसे, प्रबल दोस्तों आपके क्या है? प्रबल आपके एक लॉन्ग रेंज की रिवॉल्वर है। क्या है? लॉन्ग रेंज की रिवॉल्वर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसको भी लॉन्च करने वाला DRDO आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क की मान्यता प्राप्त किसने की है? भारत का पहला, एशिया का 5वां है महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो महाराष्ट्र का पेंच
मूनिश टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का पहला है और एशिया का 5वां है, महाराष्ट्र के अंदर है। ये आपको डार्क स्काई रिजर्व के रूप में मिल चुका है। ऑप्शन दोस्तों एक आंसर है, जहां से साथियों आप ब्रह्मांड में तारे दोस्तों, तारे ग्रह देख सकते हो आपके अंधेरे के अंदर, वो होता है डार्क स्काई रिजर्व। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK फर्स्ट मिसाइल का दोस्तों निर्माता कौन है? ये अस्त्र मिसाइल जो है, ये एक बार दोस्तों RS एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जो अस्त्र है ये क्या है दोस्तों ना, ये आपके बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या है? ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है ये? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब कि हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल। क्या है? हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल सो बड़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। और पूछूं आपसे इसको बनाने वाला कौन है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इसको बनाने वाली। ठीक है, चलिए आगे चलिए। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा है? देखिए, सो वर्ल्ड का 5वां देश पूछा है जो कि चांद के ऊपर लैंडिंग करवाई आपके, और मून स्नाइपर दोस्तों नाम था इसका। और वो देश कौन सा है? वो देश आपका जापान हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपके मून स्नाइपर मिशन आपके समाप्त हो चुका है। इससे जो कनेक्शन हमारा जापान का था वो टूट चुका है दोस्तों। इसी को बोलते हैं स्लिम, क्या बोलते हैं इसी को? अब सो मून स्नाइपर बड़ा फेमस नाम है, ये सब जानते हैं कि मून स्नाइपर जो है वो चांद के ऊपर से गया होगा। पर कभी सवाल आपसे पूछ ले कि स्लिम दोस्तों कहां पर गया होगा, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्लिम जो उपग्रह है वो किसके लिए गया? आपके चांद के ऊपर रिसर्च करने के लिए लिया गया है। इस स्लिम की फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर मून लिखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेशन लिखना, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन एट मून जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। मतलब चांद की सरफेस पे उतरा है, लैंड किया है, और वहां का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लैंडर हमने भेजा था जिसका नाम स्लिम था। अब ये बंद हो चुका है, अब ये समाप्त हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। इसको मून स्नाइपर बोलते हैं, जापान का। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर। ठीक है, आगे देखिए, IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल दोस्तों कर दिया। ठीक है, असुरक्षित श्रेणी के अंदर शामिल किसको? जो आपके एक शिकारी आपके हिमालयन बुल्फ जो है इसको किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, IUCN ने किया है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म है। 1948 में इसकी स्थापना होती है और ग्लैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए, स्पेस एक्स के X3 मिशन से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की दोस्तों पहले तुर्की एस्ट्रोनॉट कौन से आपके तो तुर्की के पहले व्यक्ति कौन है? सवाल पूछता दोस्तों ना, तुर्की का पहला व्यक्ति कौन है? और भारत की ओर से दोस्तों अभी हाल ही में आपके जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है उसने जो NS मिशन भेजा है उसमें पहले भारतीय कौन गए दोस्तों? अभी हाल ही में स्पेस में कौन सी महिला गई हुई है, किस कंपनी के जहाज से गई हुई है, ये सारे सवाल आपसे पूछता है एग्जाम वाला। ठीक है, लिखिए दोस्तों, अल्पर गैजोरवसी जो है ये तुर्की के आपके एस्ट्रोनॉट है, ये पहले तुर्कियन एस्ट्रोनॉट है, आपको ध्यान रखना है अल्पर गैजोरवशी का नाम। ठीक है, आगे देखिए, रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनासिनी मुहाना और मगदी केरे रिजर्व जो है वो कहां पर दोस्तों? इसी देखो, अभी वर्तमान में रामसर साइट दोस्तों हमारे पास में 85 हो चुकी है। ठीक है, 85 वर्तमान में हो चुकी है हमारे पास रामसर साइट। पहली रामसर साइट चिल्का झील थी, और सर रामसर स्थान ईरान के अंदर है। और आप जानते हो फरवरी 1970 में दोस्तों नोट करना, ईरान के अंदर रामसर कन्वेंशन हुआ वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, आप जानते हो। ठीक है, सवाल यहां पर यह पूछ रहा है कि भाई जो अंक समुद्र पक्षी रिजर्व है सो अगनासिनी मुहाना है, और आपके मगधी केरे रिजर्व जो है वो किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। पर अभी दोस्तों आपके ये 5 नाम जो मैं लिख रहा हूं ये आपको निश्चित दोस्तों ध्यान है। एक सौ आपके नागा नक्टी पूछूं आपसे, नागा नक्टी जो रिजर्व है ये किस राज्य के जो कि रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं? 81 नंबर और 82 नंबर। ठीक है, अच्छा 83, 84 और 85 पूछे आपसे। लेटेस्ट तो पूछूं आपसे 2 तमिलनाडु के दोस्तों, एक किसका? आपके मध्य प्रदेश का है। ठीक है, लिखना नंजरायन आपके नंजरायन पक्षी रिजर्व पूछूं आपसे तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नंजरायन पक्षी रिजर्व तमिलनाडु दोस्तों आपके। इसके अलावा काजू वैली पूछे आपसे कहां पर है?
काजू वैली भी लिखना, तमिलनाडु के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो तवा पूछूं आपसे कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो मैंने लास्ट 5 जो लेटेस्ट 5 है वो आपको लिखा दिए, नागा, नकटी, नंजरायन, काजू वैली, तवा, कुल 85 हो चुके हैं, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, INS संध्याक, ठीक है, इंडियन नेवल शिप संध्याक, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्सों HEAT का परीक्षण किया दोस्तों अभी हाल ही में, याद कीजिए साथियों, सो बली का बकरा, मैंने कोई दोस्तों मिसाइल बनाई और सो वह मिसाइल आपके दुश्मन के हथियारों को मारने में सक्षम होगी, पर दोस्तों उसकी टेस्टिंग तो करनी होगी दोस्तों, उसके लिए साथियों एक टारगेट चाहिए दोस्तों, एक आपके टारगेट मिसाइल चाहिए होती है, और सो वही बली का बकरा दोस्तों कौन होता है, आपके हीट होता है, जिसकी फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट दोस्तों, इसे लॉन्च करते हैं और सो इसको मारने के लिए जो हमने मिसाइल बनाई है उसको लॉन्च करते हैं और फिर चेक करते हैं, ठीक है। तो अभ्यास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715 ना, मतलब अर्थ के समान ही आपके TOI 715V जो है, इसकी खोज करने वाला कौन, आपके जेम्स वेब टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करते हुए नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजी थी और उससे दोस्तों आपके उससे हमने हमारे से 137 प्रकाश वर्ष दूर जो है एक नया सुपर अर्थ खोजा रहने योग्य, TOI 715V उसका नाम है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, समय की इकाई नहीं है, ये आपको नोट करना है। अच्छा, इससे बड़ी इकाई कौन सी होती है आपके, वो होती है आपके पारसेक, ठीक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है ना। महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च आपके किया, सो नासा ने लॉन्च किया आपके अध्ययन करने के लिए, किसके, महासागर और जो आपके एटमॉस्फेयर है उसके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। चर्चा में रही CART सेल थेरेपी का संबंध किससे, आपके CART सेल थेरेपी पूछे आपसे, इसका संबंध दोस्तों किससे आपके, देखो CAR की फुल फॉर्म जरूर नोट करना, काइरेमिक एंटीजन लिखना, काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर जो है, काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। लिखिए काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर जो है इसकी फुल फॉर्म दोस्तों CAR की पूछ सकता है आपसे। जब दोस्तों हमने आपके चैट GPT लॉन्च किया तो GPT की फुल फॉर्म उसने खूब पूछी है, ठीक है। ऐसे CAR की फुल फॉर्म पूछ सकता है, काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर, T4T लिम्फोसाइट सेल मतलब आपके कोशिका होती है, और इस थेरेपी दोस्तों अभी हाल ही में हमने कैंसर के इलाज के लिए लॉन्च की है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा IIT मद्रास से इसको लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को दोस्तों किससे लॉन्च किया है, देखो पहली बात तो इनसैट 3DS पूछूं आपसे, ये एक मौसम उपग्रह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको लॉन्च किससे किया है, GSLV F14 से लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकाइमा दोस्तों इसकी खोज कहां पर की है, अभी दोस्तों हाल ही में अमेजोन वर्षावन ब्राजील के अंदर एक सांप दोस्तों मिला था आपके, वो सांप सबसे लंबे सांप के रूप में जाना गया जो वर्तमान में आपके प्रेजेंट है, तो अमेजोन वर्षावन छापना, ऑप्शन नंबर बी है। सांप का नाम भी महत्वपूर्ण है, यूनेक्टस अकाइमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमेजोन वर्षावन को आपके लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, मतलब पृथ्वी पर जो कुल ऑक्सीजन है आपके उसका 20% ऑक्सीजन केवल अमेजोन वर्षावन जो है वो उत्पादित करते हैं, ठीक है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चंद्रमा पर टचडाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी वो है इंट्यूटिव मशीन्स, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस दोस्तों मशीन ने आपके लॉन्च आपको ओडिशियस नाम से रोवर लॉन्च किया, ओडिशियस नाम का लैंडर लॉन्च किया था इसने आपके, और इस लैंडर ने जो है चंद्रमा पर टचडाउन कर दिया, पहली प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स हो चुकी है, और ओडिशियस लैंडर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुहू और MV निषाद राज जो है इसको कहां दोस्तों लॉन्च किया, बड़ा प्यारा सवाल। MV गुहू और MV निषाद राज जो है इसको यूपी में लॉन्च आपकी आपके MV
एमबी गुहा पूछूं आपसे, अयोध्या के अंदर आपके सरयू नदी जो है यहां पर लॉन्च किया। और वही साथियों आपके एमबी निषाद राज पूछूं आपसे, प्रयागराज सॉरी आपसे बनारस, आपके बनारस में लॉन्च किया लिखना आपके, और गंगा नदी के किनारे लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एमबी गुहा को अयोध्या सरयू के अंदर लॉन्च किया गया है, और एमबी निषाद राज को आपके कहां पर, बनारस के अंदर लॉन्च किया, गंगा मैया के किनारे लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी यूपी हमारा ठीक आंसर, ठीक है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसैप एटम किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? अरे होमोसैप एटम लॉन्च करने वाला कौन सा? आईआईटी मद्रास, ठीक दोस्तों आंसर है। सेप्टिक टैंक जो होते हैं आपके मतलब उसमें मनुष्य ना उतरे दोस्तों, ये उसकी आपके मतलब ये उसका दोस्तों मॉरल डाउन करने वाली सिचुएशन होती है। तो इसके लिए हमने एक आपके रोबोट बना दिया है जो आपके अपने आप सफाई करने वाला है। एक मनुष्य आपका कचरा, आपका मैला नहीं ढो, ये इसके लिए आपको उद्देश्य है आईआईटी मद्रास, ठीक है। भारत का पहला गगनयान में कौन शामिल दोस्तों नहीं है ना, नहीं है पूछा है। 4 एस्ट्रोनॉट शामिल होंगे आपके, प्रशांत बालकृष्णन अय्यर शामिल दोस्तों होंगे, ठीक है। अजीत कृष्णन शामिल होंगे, अंगद प्रताप शामिल होंगे, ओलेगो कोनेनको आपके ये शामिल दोस्तों नहीं होंगे। इनके स्थान पर शुभांशु शुक्ला शामिल होने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओलेगो पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके 1000 दिन से अधिक, आपके 1000 दिन से अधिक स्पेस में रहने वाले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? ओलेगो कोनेनको आपके, ये रूस के कॉस्मोनॉट, देखो हमारे यहाँ पर एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, रूस में बोलते हैं कॉस्मोनॉट कहते हैं। तो रूस के कॉस्मोनॉट कौन होंगे? ओलेगो कोनेनको, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। बाकी शुभांशु, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, प्रशांत कुमार जी, ये आपको 4 नाम गगनयान मिशन के लिए स्पेस में आपके मनुष्य को ले जाने वाला पहला मिशन भारत का, ठीक है। डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से आपके मतलब बहुत कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? वशारोद, कौन सा? वशाराद, आपके ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? वो है वशोरौट, ठीक है। और वहीं आपके भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा आपके? वो समर है आपके, जिसको बोलते हैं आपके सरफेस टू एयर, क्या है? सतह से हवा में वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन आपको इसकी फुल फॉर्म है, और इसमें आकाश मिसाइल का यूज किया गया है जो सरफेस टू एयर वार करने वाली है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखो आपके आयरन डॉन दोस्तों इजराइल का है, और S400 ट्रायम्फ आपके रूस का है एयर डिफेंस सिस्टम, ये ठीक है। INS इंडियन नेवल शिप जटायु का शुभारंभ कहां पर होता है आपके? इसका शुभारंभ लक्षद्वीप में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी गई प्रजाति मेलानोक्लोमिस द्रौपदी का संबंध किससे? ये आपके चिपचिपा समुद्री स्लग जो होता है उससे संबंधित, ऑप्शन नंबर बी है, और राष्ट्रपति के नाम पर नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां शुभारंभ दोस्तों इसका होता है? बिहार के अंदर आपके राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है इसका शुभारंभ होता है, ठीक है। आगे देखिए, वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? आपके मीथेन इमिशन को चेक करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च हुआ मीथेन सेट, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? स्पेस एक्स, वही एलोन मस्क की कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप द्वारा अपनाया गया याउंडे घोषणा पत्र से संबंध किस बीमारी से? अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप में मलेरिया जो रोग है आपके इसके लिए एक डिक्लेरेशन आता है, इसको बोलते हैं याउंडा डिक्लेरेशन, ठीक है। और मलेरिया ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। आपको मुझे बताना है याउंडा जो है इसका संबंध किस देश से है, ये आपको बताना है, ठीक है। मलेरिया ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ध्यान रखिए ना। डीआरडीओ ने MIRV दोस्तों ना, MIRV तकनीक जो है उसका यूज करते हुए आधारित दोस्तों मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया था। आपके एक दोस्तों न्यूज आई थी कि भाई आज आपके नरेंद्र मोदी जी आपके कुछ देर में राष्ट्र को संबोधित करने वाले हमारा दिल धक धक करने लग गया भाई, पता नहीं क्या बंद दोस्तों होने वाला है। फिर दोस्तों एक ट्वीट आया जिसमें आपके मिशन दिव्या से बात होती है आपके, मतलब वहां पर अग्नि 5 मिसाइल से मल्टीपल टारगेट हिट करने वाली तकनीक MIRV का प्रक्षेपण होता है, और उसको उन्होंने जो है मिशन दिव्यास नाम दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो मिशन दिव्यास पूछूं आपसे, अग्नि 5 मिसाइल से MIRV मल्टीपल टारगेट को एक बार में हिट करने वाली तकनीक जो है इसका प्रक्षेपण किया, ऑप्शन नंबर बी है ना। भारत का पहला फ्यूचर लैब्स केंद्र इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है, तिरुवनंतपुरम में हुआ है पहला फ्यूचर लैब, केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर ना। अग्रय और अक्षय का संबंध किससे ना, अग्रय और अक्षय जो लॉन्च हुए हैं उसको एक्चुअली में क्या है आपके, ठीक है। अग्रय और अक्षय पूछूं आपसे, ये पनडुब्बी युद्धपोत रोधी है, क्या है, पनडुब्बी युद्धपोत रोधी, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहां तैयार दोस्तों किया आपके, देखो भारत ने पहला आपके अपाचे का स्क्वाड्रन तैयार कर दिया है, मतलब टुकड़ी तैयार कर दी है, और वो कहां पर रहेगी, जोधपुर के अंदर रहने वाली, ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर है। अपाचे दोस्तों इसको बोलते हैं हवा में टैंक, ठीक है। अपाचे दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हवा में टैंक, ये इसका उपनाम भी है, ठीक है, हवा में टैंक भी कहते हैं अपाचे को, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, इसरो ने किस नाम से पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण दोस्तों यान आपके रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब ऐसा व्हीकल जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो उसको बोलते हैं RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। LEX-02 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम पुष्पक है, और जो चित्रकूट जो स्थान आपके वहां से इसका परीक्षण किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुष्पक हमारा रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वही दोस्तों आपके पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा आपके, वो है अग्निबाण, ठीक है, अभी आगे आने वाला है। आगे चलिएगा, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने एक एस्ट्रॉयड का नाम किस भारतीय के नाम पर रख दिया है, ठीक है। जयंत मूर्ति, अति महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, इनके नाम पर एक एस्ट्रॉयड का नाम आपके इनके नाम पर रख दिया है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले उसका नाम इससे पहले 2005 मतलब जिस वर्ष में खोज दोस्तों होती है आपके, वो EX-296 उसका नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नाम चेंज किया, जयंत मूर्ति के नाम पर इसका नाम रख दिया है ना। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का दोस्तों अनावरण किसने किया है, ठीक है। तो सीमा गश्ती बाउंड्री सीमा है जो कोस्ट हमारी, वहां पर आपके गश्त करने के लिए, आपके जो सर्विलांस करने के लिए ड्रोन आपके त्रिशूल नाम है, इसको डेवलप करने वाला कौन है, गरुड़ एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज करने वाला दोस्तों आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपके, इसकी दूरबीन कौन सी है, गयो दूरबीन, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है, ये खोज करने वाला शिव और शक्ति आपकी जो स्टार स्ट्रीम है, ठीक है। चर्चा में रहा $100 अरब का AI सुपर कंप्यूटर स्टार गेट का संबंध पूछूं आपसे, स्टार गेट रसगुल्ला माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी, या फिर दोस्तों आपके ओपन AI कंपनी, चैट जीपीटी लॉन्च करने वाला ओपन AI था, तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI कंपनी जो है दोनों ने मिलकर आपके स्टार गेट जो है इसको लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। AI सुपर कंप्यूटर ना। बृहस्पति के किस चंद्रमा पर दोस्तों ओजोन ग्रह की खोज हुई है, बृहस्पति के किस उपग्रह पर ओजोन की खोज अभी दोस्तों हुई आपके कैलिस्टो पर हुई है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, यहां पर खोज हुई है ना। भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया, आपके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो गया आकाश तीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर है, और इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है और एयर सिक्योरिटी के लिए लॉन्च किया है। जितना सवाल मैं लिखा रहा हूं उतना आप समझ लीजिए, ये साइंस टैग के लिए सब पर्याप्त है। मैं फिर दोस्तों कह रहा हूं आपको गहराई में नहीं जाना है, एक सवाल के अंदर आपको सारी न्यूज कवर करनी है, ठीक है। 140 न्यूज पढ़ाऊंगा आपको जो पिछले 8-9 महीने में चर्चा में रही है, आपको पेपर में सीधा पूछने वाला दोस्तों आपके समर आपके क्या है, ठीक है, आकाश तीर क्या है, प्रबल दोस्तों क्या है, वसारोध क्या है, सवाल सीधा है। गौरव क्या है, स्मार्ट से क्या आपके गौरव दोस्तों मैं ही हूं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल से डीआरडीओ ने आपके एक फेंकने वाला बम तैयार किया जिसका नाम गौरव रखा है, ग्लाइड बम, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पर फेंकने वाला बम मैं ही हूं, गौरव आपका, है ना। चलिए आगे चलिएगा।
भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इगला एस दोस्तों इसको ऑक्यूपाइड कर लिया। सो इगला एस रूस का था, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है। इंडियन आर्मी ने इसको ऑक्यूपाइड कर लिया इगला एस को, ठीक है। अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन, आपके पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन लॉन्च करने वाला मंटा, यूएस से, ऑप्शन दोस्तों आपके डी आंसर है। और अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों कहां पर स्टार्ट हुई है, कोलकाता में, आपको हुगली नदी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है, रसगुल्ला। पहली बात दोस्तों मेनिंजाइटिस पूछूं आपसे, दिमाग की नस का सूजना, सबसे दिमागी बुखार जो होता है उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे इस रोग का पहला वैक्सीन कहां पर, नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को दोस्तों मलबा मुक्त करने की घोषणा की। इसरो ने कहा है कि हमारे जो अंतरिक्ष अभियान होंगे वो 2030 तक जो है वो डेब्रिज और डेब्री फ्री होने से, अंतरिक्ष मलबा को बोलते हैं डेब्रिज, क्या बोलते हैं, डेब्रिज कहते हैं जो अंतरिक्ष का मलबा होता है, ठीक है। इससे फ्री हम हो जाएंगे, ये इसरो ने अभी प्रॉमिस किया, ठीक है। और वहीं दोस्तों 2035 तक हम जो है हमारा खुद का वहां पर स्पेस स्टेशन जो है इसको स्थापित करेंगे, ठीक है। जहां पर हम लोग रहने वाले हैं आपके, वो स्पेस स्टेशन आपसे होने वाला है। स्पेस में खुद का प्राइवेट कमरा होगा जहां पर हमारा एस्ट्रोनॉट जाएंगे, वहां रहेंगे, वहां रिसर्च करेंगे और फिर दोस्तों वापस आएंगे, ठीक है। भारत ने किस देश के सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली IND-OS को फिर से सक्रिय कर दिया है। देखो, इंडियन ओशन में आपके सर्विलांस सिस्टम के लिए इंडिया यूएसए ने IND-OS जो है इसको एक्टिव कर दिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। कृत्रिम बारिश के कारण कहां बाढ़ का प्रकोप से देखा, कृत्रिम बारिश दोस्तों जिसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। कृत्रिम बारिश किससे होती है, AGI से होती है आपकी कृत्रिम बारिश, आपको ध्यान रखना है, सिल्वर आयोडाइड से होती है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में UAE दोस्तों यहां पर आपके जो आपके दुबई स्थान है वहां साथियों इसके कारण बाढ़ आ गई थी, आपके रेगिस्तान में बाढ़ आपने देखा होगा, UAE, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। DRDO ने सोनार सिस्टम, ध्यान सुनना, सोनार सिस्टम आपके सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र पूछूं आपसे कहां शुभारंभ दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है, इसको स्पेस कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेस कहते हैं। और सो केरल स्टेट के अंदर शुभारंभ हुआ है और इसके भी इडुक्की आपके शहर के अंदर, ठीक है। तो केरल के इडुक्की के अंदर स्पेस का शुभारंभ हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए सूचना यह है, यहां पर बीच में आपको असम राज्य कल पढ़ाने वाला हूं सुबह 6 बजे। असम की कला संस्कृति, असम का ज्योग्राफी, असम का सब कुछ आपके सामने कल आने वाला है। ध्यान से देखिएगा क्लास को, कल सुबह 6 बजे आपको एक क्लास मिलने वाली है। असम का सुपड़ा साहब यहां पर हम करने वाले जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप दोस्तों किस देश को एक्सपोर्ट की है, ब्रह्मोस की पहली खेप किसको, फिलीपींस को गई है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। ब्रह्मोस एक आपके भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आपके क्रूज का मतलब फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ आपके क्रूज होता है। और आपको यहीं पर साथियों ये ध्यान दोस्तों रखना है आपके कि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान है। ब्रह्मोस इंडिया और रूस ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस को हमने एक्सपोर्ट किया, पहली खेप दी है ना। यूरोपियन खगोलविद द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है, B फॉर ब्लैक, H फॉर होल, BH3 ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर सी आपके सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टेमिस एग्रीमेंट में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा आपके, ये स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 39वां देश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टेमिस दोस्तों एग्रीमेंट पूछो आपसे, मनुष्य को दोस्तों वापस से चांद पर लेकर जाना, वो मिशन हो गया आर्टेमिस मिशन। शुरुआत करने वाला नासा दोस्तों आपके, उसके बाद भारत और सारे देश शामिल इसमें हो चुके हैं। मनुष्य को वापस चांद के ऊपर ले जाना, ये इसका उद्देश्य है। और दोस्तों इसमें पहली बार दोस्तों एक महिला भी जाने वाली है, इसका नाम क्या इसका नाम है कृष्णा कोच, क्या है, तो एक महिला एस्ट्रोनॉट भी होने वाली है, उनका नाम कृष्णा कोच है। आपको ये पहली महिला होगी जो चांद पर उतरने वाली है, ठीक है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने विश्व के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म जो है वो कहां खोजा दोस्तों ना। देखो वासुकी इंडिकस आपके जो आपके सांप था, सबसे बड़ा सांप था जो आपके, उसका जीवाश्म कहां पर मिला है, गुजरात कच्छ के अंदर मिला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया, ठीक है। नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटेर क्राफ्ट मिशन किसके लिए दोस्तों लॉन्च किया है, ड्रैगन फ्लाई रोटेर क्राफ्ट मिशन, रोटर क्राफ्ट मिशन जो है किसके लिए लॉन्च हुआ, आपके टाइटन के लिए लॉन्च
लॉन्च हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने रॉक्स और क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहां से किया? रॉक्स एक बैलिस्टिक, रॉक्स और क्रिस्टल भूलभुलैया 2 दोस्तों आपके बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, मतलब दोस्तों इनका यूज आपके दुश्मन को मारने के लिए काम आने वाला है। ठीक है, कहां पर इसका परीक्षण किया? अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टार बस्ट ने एरोस्पेस में नवाचार इनोवेशन करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? ठीक है, तो लिखिए स्टार बस्ट कहां का है? फ्रांस का है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, रक्त के थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट कम दोस्तों होने की जानकारी किस कोरोना वैक्सीन में सामने आती है? मतलब दोस्तों जब कोविड हुआ था आपके, तब दोस्तों कोविशील्ड लगवाना दोस्तों हमारी प्राथमिकता थी। लोगों ने कहा था कि भाई इससे दोस्तों इससे कोरोना आपके नहीं होगा कभी भी जिंदगी के अंदर, ये ज्यादा दोस्तों इफेक्टिव है। फिर दोस्तों लोग ढूंढ रहे कोविशील्ड को, आपके उसमें लगे पड़े। ठीक है, अभी दोस्तों एक खबर आई कि आपके कोविशील्ड जो है उससे दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग आपके ब्लड क्लॉटिंग उससे जबरदस्त हो रही है आपके और उससे हो सकता है जो आपकी जो अटैक जो आ रहे हैं ब्रेन हेमरेज जो हो रहे हैं आपके, उसमें एक बड़ा कारण कोविशील्ड हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हर कोई चेक कर रहा है अपनी पर्ची को अपने मोबाइल में कि मैंने कोविशील्ड लगवाई थी या मैंने आपके दूसरी वाली वैक्सीन लगवाई थी। और जिसको पता है मैंने कोविशील्ड लगवाई, फिर भी वो चेक कर रहा है संतुष्टि के लिए, हो सकता है दोस्तों मैंने नहीं लगवाई हो ना। तो लिखिएगा कोविशील्ड, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों आपके पुणे ने इसका निर्माण किया। ठीक है, आईयूसीएन के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहार सर्वेक्षण पूछूं आपसे, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। नीलगिरी तहार यहीं का स्टेट एनिमल है ना। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैमपेज मिसाइल, अभी किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया कि रैमपेज मिसाइल दोस्तों कौन सी मिसाइल है? ये आपके एयर टू सरफेस, कौन सा है? हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइल है रैमपेज मिसाइल। ठीक है, डीआरडीओ ने ओडिशा में किस लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? आपके ओडिशा में किस लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली जो है इसकी टेस्टिंग दोस्तों अभी हाल ही में डीआरडीओ ने की? आपके स्मार्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी आपके सबमरीन एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम डेवलप कर मिसाइल नहीं साथियों सिस्टम है आपके जिस सिस्टम से जिसमें आपके मिसाइल लगाई जाएंगे आपके जो कि पनडुब्बी रोधी मिसाइल होने वाली, एंटी सबमरीन मिसाइल होने वाली है और लंबी दूरी की होने वाली, स्मार्ट इसका नाम है। तो स्मार्ट मिसाइल नहीं मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, गौरव पूछूं आपसे ये ग्लाइड बम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं साथियों समर पूछे आपसे और वशारोध पूछूं आपसे, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चीन का चंद्र मिशन चांग E6 पर लॉन्च होने वाला पहला लूनर मिशन iCube का संबंध किस देश आपके? मतलब दोस्तों चीन ने एक मिशन भेजा चांग E6 नाम का। ठीक है, वही दोस्तों साथ में दोस्तों आपके iCube 6 दोस्तों आपके iCube जो है आपके ये उपग्रह भी भेज दिया और ये बोल दिया कि भाई ये पाकिस्तान ने भेजा है। ठीक है, खुश करने के लिए दोस्तों ना। तो iCube ऑफिशियल पाकिस्तान का है, पर ओरिजिनल आप जानते हो कि इसका कुछ नहीं होता है। जिसके पास दोस्तों आटा नहीं है खाने के लिए वो उपग्रह भेजेगा। भाई साहब कमाल, चीन का ये रसगुल्ला, इसका नाम दे दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का दोस्तों अनावरण कहां पर किया है? ये आपके बंगलुरु में किया, ऑप्शन नंबर डी आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण से करने वाला कौन है? हाई इंपल्स कंपनी, ऑप्शन नंबर एक ठीक दूसरा आंसर है। पैराफिन फ्यूल जो है आपके इससे संचालित रॉकेट आपके SR-70। ठीक है, तो पैराफिन फ्यूल आपके मोम का जो तेल होता है आपके पैराफिन जो ईंधन है आपके उससे संचालित रॉकेट SR-75 हाई इंपल्स कंपनी, ऑप्शन नंबर एक आंसर। ठीक है, नया कोविड-19 वेरिएंट्स ऑफ फ्लड ने किस देश में दस्तक दी है? आपके ये दिया आपके यूएसए ने। ठीक है, यूएसए के अंदर आपके फ्लड दोस्तों आपके नया वेरिएंट सामने है कोविड का। ठीक है, माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप जो कौन सा आपके? वो है सिक्योर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। सिक्योर दोस्तों IoT हमारा दोस्तों एक आपके कमर्शियल आपके हाई एफिशिएंसी वाली चिप है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया और ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जिस चीज को दोस्तों आपके
टफ समझते हो, कठिन समझते हो, उसको पढ़ाने का दोस्तों अपना अलग ही मजा है। ठीक है, साइंस टेक दोस्तों ऐसा, साइंस टेक कोई ये बड़ा आसान टॉपिक है दोस्तों ना, मतलब इसमें कोई भारी सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, अकबर के चाचा के भाई के पोते का नाम क्या है वो नहीं पूछेगा दोस्तों ना। साइंस में पूछता है आपके सिक्योर आईओटी क्या है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, सवाल ऐसे पूछता है। FWD 220 क्या है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, समर क्या है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, वसारोत क्या है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, गौरव क्या है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, नाक्सस फर्स्ट क्या है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ। बस दोस्तों इतना ही पूछता है सवाल साइंस में। ठीक है, सिक्योर आईओटी आपको ध्यान रखना है ना। वेटिलिफ चंद्रायनी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे दोस्तों है। ठीक है, देखो वेटिलिफ चंद्रायनी पूछूं आपसे, समुद्री टॉर्डिग्रेड ऑप्शन में भी आपके आंसर है। इसी को साथियों समुद्री भालू भी कहते हैं ना, समुद्री भालू भी कहते हैं। और दोस्तों इसका नाम पूछूं आपसे, इसका दोस्तों नाम जो है चंद्रयान 3 मिशन पर रखा गया, अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल प्रक्षेपण अभी हाल ही में किया है। PS4 ऑप्शन नंबर बी आंसर, ध्यान है। ठीक है, तो आपके लिक्विड जो फ्यूल होता है उस पर चलने वाला रॉकेट है आपके, और 3D प्रिंटिंग से तैयार करा PS4, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा करने वाली स्पेस एजेंसी कौन सा। और चंद्रमा पर दोस्तों आपके चंद्रमा पर फ्लोट बनाने वाला कौन होगा, नासा होगा, यूएसए की स्पेस एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। फ्लोट का मतलब वहां पर रेलवे सिस्टम डेवलप किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहां पे तो कर नहीं पा रहे, वहां पे करेंगे रसगुल्ले भाई साहब, कमाल है दोस्तों ना। शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रेक्टी बेटा दोस्तों, इसकी खोज कहां पर हुई है। ठीक है दोस्तों, उनियाला, दोस्तों उनियाला जी के नाम पर इसका नाम है। और साथ ही 140 वर्षों के बाद दोस्तों आपके दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है। और पश्चिमी घाट जो है, जो कि भारत का एक बायोलॉजिकल दोस्तों हॉट स्पॉट है, सह्याद्री इसको कहते हैं। और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है। और ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी घाट आपका ठीक आंसर। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल विश्व का परीक्षण कहां पर किया है। स्वदेशी मोबाइल अस्पताल पूछूं आपसे, आगरा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आपको छापना। एयर ड्रॉप करने वाला आपके क्या है, एयर ड्रॉप करने वाला अस्पताल है, ऑप्शन नंबर से आगे। अभी हाल ही में इसको यूक्रेन को हमने गिफ्ट किया था, आपने देखा होगा। ठीक है, जेलेंस्की साहब को दिया था ना। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर से कहां स्थापित किया है। पेरिस, फ्रांस की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी, TCS कंपनी ने किया है। ठीक है, चर्चा में रही बुलावा दोस्तों अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल पूछूं आपसे। बुलावा दोस्तों मतलब आपके क्या हो गया, बुलावा मतलब आपके इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक करने वाली मिसाइल कौन सी है, वो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसका टेस्टिंग करने वाला देश कौन सा है, रूस हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत का पहला उपग्रह देता बीमा किसने लॉन्च आपसे अभी हाल ही में किया है। भारत का पहला उपग्रह देता बीमा पूछे आपसे, उपग्रह भेजने का भी इंश्योरेंस दोस्तों होने वाला है। ये लॉन्च करने वाला कौन, आपके टाटा दोस्तों AIG आपके, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मतलब दोस्तों आपके कभी दोस्तों आप उपग्रह तैयार करते हो पर दोस्तों वो आपके लॉन्च करते हो पर भाई साहब होता क्या दोस्तों आपके वो फेल हो गया, एक मोटा अमाउंट उसमें लगता है। तो भाई चिंता मत कीजिए, गाड़ी का इंश्योरेंस है, इंसान का इंश्योरेंस है, उपग्रह का भी इंश्योरेंस करवाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, पेपर का इंश्योरेंस दोस्तों नहीं होगा, पेपर लीक का कोई दोस्तों इंश्योरेंस नहीं है। बाकी जिंदगी में सब कुछ आपको इंश्योरेंस में मिलने वाला है। ठीक है, जिंदगी खुद दोस्तों इंश्योरेंस पे चल रही है भाई साहब, है ना। विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है, जापान, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसने लॉन्च किया। ठीक है, विश्व का पहला 6G G4 जनरेशन। ठीक है, भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असोल्ट राइफल्स किस देश की सहयोग से विकसित हुई है आपके। AK-203 राइफल्स पूछूं आपसे, रूस का सहयोग था, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है, रूस की सहायता से डेवलप किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कहां दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश जो कोरबा स्थान है वहां पर डेवलप किए, ध्यान रखना है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M दोस्तों इसकी पहली खेप कहां दोस्तों आपके, अरे मलेरिया दोस्तों कहां होगा, अफ्रीका महाद्वीप में होगा दोस्तों आपके, गर्मी अधिक है दोस्तों
दोस्तों मच्छर अधिक है वहां पर, मलेरिया से वहां पर अधिक होगा, तो हमने साथियों हमारी जो पहली आपके R21 जो मैट्रिक्स एम आपकी जो वैक्सीन है उसको वहां पर भेजा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, और बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखिए, अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4o, तो GPT-40 जो है इसको दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन? ठीक है, तो GPT-4o को लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? ओपन एआई कंपनी। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये आपको छापना है। ठीक है, ओपन एआई कंपनी लॉन्च करने वाले O फॉर आपके ओमिनी। ठीक है, ओ बोल दीजिए, आपके ओ बोल दीजिए, 0 बोल दीजिए, तो O फॉर होता है ओमिनी। ठीक है, O फॉर ओमिनी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओपन एआई कंपनी ऑप्शन नंबर डी लॉन्च करने वाली। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक दोस्तों इसका विकास अभी हाल ही में कहां पर किया है? लद्दाख में किया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर साथियों से विकास किया है। मतलब दोस्तों आपके लद्दाख जो आपके जहां पर अभी हाल ही में 5 नए जिले बनाए गए। अच्छा, कौन कौन से 5 नए जिले? कमेंट बॉक्स में छाप दो ना। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान से रेमल जो है इसका नामकरण करने वाला देश कौन सा है? ओमान दोस्तों ना। रेमल का अर्थ क्या होता है? रेत होता है। ऑप्शन नंबर 1 ओमान आपको ध्यान रखना है, मस्कट राजधानी है। ठीक है, डीआरडीओ ने एयर टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम एम सेकंड जो है इसकी टेस्टिंग कहां से की दोस्तों ना? पहली बात दोस्तों आपके रुद्रम एम सेकंड अभी किसी एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, ये आपके हवा से सतह में एयर टू सरफेस आपके मार करने वाली मिसाइल है, ये आपको छापना है। और ओडिशा ऑप्शन नंबर सी जो है यहां से इसकी टेस्टिंग की है डीआरडीओ ने, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। शैवाल की नई प्रजाति दोस्तों ओडोक्लेडियम सहयाद्री कम के, देखो ओडोक्लेडियम सहयाद्रिकम। ठीक है, मतलब दोस्तों कहां आपके सहयाद्री जो स्थान है यहां पर खोजा आपके पश्चिमी घाट को हम लोग क्या बोलते हैं? सहयाद्री कहते हैं। ठीक है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि भाई इसकी खोज किस दोस्तों स्टेट में होती है? आपके केरल। ऑप्शन नंबर डी आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर होती है। ठीक है, आगे देखिए, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले विश्व के पहले रॉकेट अग्निबाण दोस्तों इसका सफल परीक्षण करने वाला कौन है? अग्निबाण दोस्तों पहली बात तो आपके 3D प्रिंटेड आपके इंजन दोस्तों, इंजन वाला विश्व का पहला रॉकेट है आपके जिसका आपके इंजन आपके 3D से प्रिंटेड है, और अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, तो अग्निबाण दोस्तों वो रॉकेट है भारत का विश्व का पहला 3D प्रिंटेड जिसका इंजन आपके 3D प्रिंटेड है ना, और अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ऑप्शन नंबर डी इसने लॉन्च किया है। उसको आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप कौन है? अग्निकुल कॉस्मोस है। कभी सवाल पूछ ले भाई अग्निकुल कॉस्मोस का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है। ठीक है, विश्व का पहला लकड़ी से बना दोस्तों उपग्रह लिग्नोसैट किसने लॉन्च किया? ठीक है, वर्ल्ड का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च करने वाला जापान। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ी दोस्तों आपके चर्चा में रहा नासा का मैगलेन मिशन का संबंध किससे है? मैगलेन मिशन पूछूं आपसे संबंध किससे? शुक्र ग्रह आपके वीनस। ऑप्शन नंबर सी ठीक दोस्तों आंसर है, मैगलेन मिशन किससे आपके शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके, मतलब दोस्तों आपके आप मौसी से आप मौसी से मिलने जाते हो रसगुल्ला, और सो हमारी मौसी कौन? आपके पृथ्वी की मौसी, पृथ्वी की बहन दोस्तों कौन है? वो है आपके शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी है, तो मौसी से मिलना है। ठीक है, मौसी से मिलना है, ये आपको छापना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने GM जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर जो है इसका प्रयोग प्रारंभ किया है? अरे वो देश कौन सा? वो देश जुबीती। ऑप्शन आपके ठीक आंसर है, ये आपको छापना है। मतलब दोस्तों मलेरिया जो फैलाने से मच्छर होंगे आपके, उनमें दोस्तों जो प्लाज्मोडियम जो होता है आपके जैसे मलेरिया होता है उसको दोस्तों बाहर निकाल देंगे। अब सोचिए भाई साहब दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे। तुम सोच रहे हो कि भाई एक एक मच्छर पकड़ेंगे और उसका प्लाज्मोडियम बाहर निकालेंगे और फिर दोस्तों जो है उसको कहेंगे काट ले, अब तेरी मर्जी जितनी हो आपके। ऐसा नहीं होगा दोस्तों ना, जो आगे जो मच्छर होंगे वो ऐसे पैदा हो, उसकी पूरी व्यवस्था वहां पर की जाएगी। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर। ऑप्शन नंबर 1 जिबूती आपके अफ्रीका देश में है ना। गोल्डन राइस और बीटी मैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर किस देश की अदालत ने अभी हाल ही में रोक लगाई है? बस जल्दी से बताओ क्या आपका आंसर होने वाला है इसका। गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन में किस देश की अदालत ने अभी हाल ही में रोक लगाई है? छाप के बताओ।
बताइए गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर किस देश की दोस्तों अदालत ने आपके अभी हाल ही में रोक लगा दी है? फिलीपींस दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। देखो फिलीपींस देश ने गोल्डन राइस शुरू किया, विटामिन ए से परिपूर्ण गोल्डन राइस दोस्तों आपके, पर फिलीपींस ने अभी हाल ही में रोक लगा दी। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर, ठीक है। अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा लॉन्च करने वाला कौन आपके? अरे के ए साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कासा आपके कासा किसकी है? हमारी इसरो, जापान की जाक्सा, यूएसए की दोस्तों नासा, ऐसे आपके कौन से आपके ऐसे कासा किसकी? साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। याउंडे दोस्तों कहां पर है? कैमरून का। कैमरून की राजधानी कौन सी है? कैमरून की राजधानी याउंडे। कैमरून अफ्रीका का देश है, आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए, विश्व में सबसे बड़े जीनोम की फर्न प्रजाति टेमेसिप्टेरिस इसकी खोज करने वाला कौन आपके? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। वर्ल्ड की सबसे बड़े जीनोम की फर्न प्रजाति है और ऑस्ट्रेलिया में खोज हुई है, टेमेसिप्टेरिस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर साइट में शामिल करने वाला कौन है? बिहार, है ना, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। मैंने आपसे अभी कहा साथियों, नागी नकटी ये आप तमिलनाडु के दो स्थान दोस्तों आपके, नंजावुर आपके काजू वैली, और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था नंजरायन काजू वैली तमिलनाडु के अंदर, और आपके जो तवा है वो कहां पर? आपके मध्य प्रदेश के अंदर। ये लास्ट 5 जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी फ्रांस करेक्ट आंसर हो गया है। ये आपको छाप लेना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। चर्चा में रहा लाल मुर्शान और हिल्सा का संबंध किससे है? लाल मुर्शान और हिल्सा पूछूं आपसे, मंगल ग्रह के जो क्रेटर आपसे गड्ढे जो होंगे इनसे संबंध है, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर, ठीक है। लाल मुर्शान और हिल्सा, मंगल ग्रह जो गड्ढे मिले हैं, जो क्रेटर मिले हैं आपके, इनके नाम रखें, ठीक है। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन से कौन सा आपके? नागशस्त्र फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाला चैस मिशन संबंध पूछूं आपसे कौन सा आपके? और चैस मिशन का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके, ऑप्शन नंबर एक चीन, ऑप्शन नंबर एक चीन इसका ठीक आंसर, ठीक है। जिसको तुम चिड़िया समझ के बात कर रहे हो, जिसको तुम चिड़िया समझ के बात कर रहे हो सकता है वो कौवा निकल जाए, ठीक है। इसलिए काव काव मत करो, चुपचाप पढ़ लो, है ना। खाना खा लिया खाना, तो चिंता मत कर रसगुल्ला, ठीक है। पता नहीं कौन है पीछे, है ना। चिड़िया और कौवे में दोस्तों अंतर होता है, ठीक है। हाँ, समझने वाले समझ जाएंगे, जो कौवा चिड़िया बन के बैठे हुए हैं चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। यू चीन करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। पृथ्वी की 15,000 परिक्रमा पूरा करने वाला थाईवोल्ट उपग्रह संबंध पूछूं आपसे, अरे थाईवोल्ट उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन हो गया है? ध्रुव स्पेस, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। थाईवोल्ट उपग्रह पृथ्वी की 15,000 चक्करें पूरे कर चुका है थाईवोल्ट, ठीक है। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सबमरीन गन को दोस्तों अभी हाल ही में शामिल करने की घोषणा की है? सबमरीन दोस्तों आपके सब मशीन, सॉरी, है ना, सब मशीन गन कौन सी है? अश्मी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नासा ने पहली बार कहां एटोको पॉइंट चट्टान जो है इसकी खोज दोस्तों अभी हाल ही में की है? मंगल, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मार्स पे की, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट जो है इसका संबंध से कौन सा आपके? ट्रूनेट दोस्तों तकनीक जो है इसका आपके अभी हाल ही में WHO से आपकी इसने प्रशंसा की है दोस्तों अभी हाल ही में। ट्रूनेट दोस्तों आपके टीबी जो आपके जो टीबी जो आपकी होता है, जो क्षय रोग दोस्तों होता है, उसकी बहुत जल्दी आपके उसको टेस्टिंग करती है ट्रूनेट, और इसकी प्रशंसा अभी हाल में WHO ने की है। ऑप्शन नंबर एक क्षय रोग, ठीक है। आगे देखिए, क्षय रोग मतलब टीबी, है ना। इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां दोस्तों किया? आपके चित्रदुर्ग में किया, ऑप्शन नंबर एक आंसर। मैंने पहले भी कहा दोस्तों आपके रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल था, मैंने आपसे पहले भी कहा, और ऑप्शन नंबर एक चित्रदुर्ग आपका ठीक आंसर है। यहां पर इसका प्रक्षेपण किया आपके कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहां से प्राप्त हुई है? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, यहां पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है, कर्नाटक के अंदर ना।
चर्चा में रहा इसरो का स्पेडेक्स मिशन का संबंध पूछूं आपसे। स्पेडेक्स मिशन किसके लिए भेजा? चांद के लिए भेजा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इसरो ने भेजा चांद के लिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आगे देखिए, जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत दोस्तों एआई सिस्टम जो है कहां लॉन्च हुआ है? जंगल की आग का पता दोस्तों लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहां पर हुआ है? पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इस देश का जो ऑप्टिमस मिशन है इसको लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये आपको ठीक है, उन्नत एडवांस पृथ्वी अर्थ हो गया, अवलोकन दोस्तों आपके ऑब्जर्वेशन हो गया, उपग्रह सैटेलाइट हो गया, ELOS-4 जापान ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर 1 जाक्सा ने लॉन्च किया। ठीक है, पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण करने कहां पर किया गया? मेनलैंड सीरो इसका पहली बार आपके दस्तावेजीकरण कहां पर हुआ? असम के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल दोस्तों सफल प्रक्षेपण अभी हाल ही में किया है? रुद्रम फर्स्ट। महत्वपूर्ण सवाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल, जहां से रेडिएशन आ रही है उस स्थान को नस्ते नाबूद करने के लिए रुद्रम फर्स्ट है ना। चर्चा में रहा सैन्य उपकरण जोरावर से संबंध किससे? जोरावर का संबंध पूछूं आपसे, स्वदेशी हल्का टैंक, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। जोरावर दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, स्वदेशी हल्का टैंक का, ऑप्शन नंबर सी आंसर ना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफ्लीमैन नेटवर्क से संबंध किससे? इनफ्लीमैन। ठीक है, सो इनफ्लीमैन फैटी लीवर, किसके लिए? फैटी लीवर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। फैटी लीवर डिजीज के लिए इनफ्लीमैन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर ना। पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा करने वाला कौन दोस्तों आपके? पोलरिस डॉन मिशन दोस्तों लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश आपके स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगर आप जानना चाहो दोस्तों आपके, अगर दोस्तों आपको मान लो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो गया और फिर दोस्तों आपकी शादी होती है, फिर तो हो ही जाएगी रसगुल्ला ना। शादी दोस्तों होती है आपकी, शादी के बाद साथियों आप घूमने जाओगे दोस्तों। अगर आपका मन है कि भाई मुझे तो इस ब्रह्मांड इस पृथ्वी पर नहीं जाना है, मुझे इस पृथ्वी के ऊपर से जाना है, तो आप स्पेस में जाइए। पोलरिस मिशन से चल रहा है आपके, मतलब अगर आपको स्पेस घूमना हो, स्पेस आपकी स्पेस वॉक करनी हो दोस्तों, आपको अगर आपको स्पेस वॉक करनी हो तो आप कर सकते हो। जो आपके पोलरिस डॉन मिशन है इससे कर सकते हो, और स्पेस एक्स कंपनी कराने वाली है, ये आपके लिए सुविधा है। स्पेस वॉक करने के लिए पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजाति का नाम हेबेरोसिस्टेमस स्वामीनाथन और MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। इसका संबंध किससे है? जंपिंग स्पाइडर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। एक दोस्तों आपके 2 प्रजाति से मिली है इसकी, एक का नाम साथियों जो आपके MS स्वामीनाथन साहब से इनके नाम पर एक का दोस्तों नाम जो आपके जीनस आपके जो है वो रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन नंबर डी जंपिंग स्पाइडर पश्चिमी घाट के अंदर मिला है। ठीक है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन सेकंड रॉकेट पूछूं आपसे, अरे एरियन किसका हो गया? ESA का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। रोसकॉस्मोस रूस की आपकी स्पेस एजेंसी है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन दोस्तों आपके कहां प्रारंभ हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चर्चा में रहा नासा का छेपिया दोस्तों आपके, ये छेपिया है रसगुल्ला या सो आपके चेपिया है, ये आप देख लेना सबके CHAPEA छेपिया दोस्तों ना। तो छेपिया मिशन पूछूं आपसे, नासा का मिशन छेपिया है, किसके लिए लॉन्च हुआ है? मंगल के लिए लॉन्च हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है। किसको छेप देना दोस्तों आपके? अरे किसको चेपना है? मंगल को चेप देना, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, अरे किसको चेप दोगे? मंगल को चेप दोगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस से हर्पीज वायरस के लिए वर्ल्ड का पहला वैक्सीन लगाने वाला देश हो गया है USA, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक दोस्तों एब्रा जो है इसका परीक्षण करने वाला देश कौन सा है? UAE, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है ना। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अरब सागर में खोजी गई स्क्वेलेस हीमा दोस्तों आपके किसकी नई स्पीसीज है? आपके डॉग फिश शार्क, ऑप्शन नंबर डी इसकी नई स्पीसीज है, ऑप्शन नंबर डी आपको छापना। ZSI ने इसको खोजा है ना। R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का वैक्सीनेशन शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? कोटे डी आइवर दोस्तों, मैंने अभी आपको पढ़ाया दोस्तों आपके कि इस वैक्सीन की हमने पहली खेप अफ्रीका में की है, और वहां पर पहला देश जहां पर इसकी वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन शुरू होती है वो कौन सा है? कोटेड डी आइवर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अच्छा दोस्तों, मेनिनजाइटिस का पहला वैक्सीन पूछे आपसे, मेनिनजाइटिस आपसे, मेनिनजाइटिस जो है इसका पहला वैक्सीन कहाँ लगाया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। मेनिनजाइटिस का पहला वैक्सीन, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आईएफसी ने किस देश के सहयोग से विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी कर दिया है? और वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड पूछा आपसे, सो कोलंबिया और आईएफसी, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको, और कोलंबिया ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है। दोनों ने मिलकर लॉन्च किया, ठीक है। नासा के क्यूरोसिटी रोवर दोस्तों इसने मंगल ग्रह पर किसकी खोज दोस्तों अभी हाल ही में की? आपके सल्फर की खोज की, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और सो नासा का मिशन आपके मंगल के ऊपर रोवर चल रहा है नासा का, और सल्फर ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों बताओ मुझे आप सभी लोग दोस्तों, आपके अभी दोस्तों आपके हाल ही में दोस्तों एक तो गाना आया है कि आपके वो रात को तो खेतों में आई नहीं, वो कौन सी फिल्म का दोस्तों बताओ ना? हाँ, वो गाना चल रहा है दोस्तों आजकल, तो रात को तो खेतों में आई नहीं, करंट लग गया जैसे है ना, वही बताओ मुझे, वो रात को तो खेतों में आई नहीं, तूने कसम तोड़ दी, तो कुछ ऐसे ही थे ना वो जो भी गाना है। हाँ, जो भी आप गाना सुनते हो दोस्तों वो कौन सी फिल्म का गाना है, ठीक है, बताओ कमेंट बॉक्स आपसे। इसके अलावा दोस्तों आपके आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, ये कौन सी फिल्म का गाना है? छापे फटाफट, है ना, बताओ। रात को तो खेतों में आई नहीं वो वाला गाना, और आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, ये दोनों गाने किस फिल्म से उत्पादित किए गए हैं, किस फिल्म से लिए गए हैं, उसका आंसर आपको छापना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सल्फर इसका ठीक आंसर, ठीक है। फ्रिगेट सैनिक का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ दोस्तों लॉन्च हुआ अभी हाल ही में? अरे फ्रिगेट सैनिक का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? गोवा, ऑप्शन नंबर एक, यहाँ दोस्तों लॉन्च हुआ है। फ्रिगेट मतलब छोटा जहाज दोस्तों ना, छोटा होता है फ्रिगेट, ठीक है। हाँ, वेरी गुड दोस्तों, मतलब आपको ये सब पता है कि रात को तो खेतों में आई नहीं, मैंने पूरे गाने में से केवल एक लाइन बोली आपके सामने। आप सबको पता है कि स्त्री 2 जो फिल्म है सो उसका गाना है, ठीक है। ये भी आपको पता है भाई किस फिल्म का गाना है। काम की बात तुम्हें पता ही नहीं करनी, तो बाकी दोस्तों जो तुम्हारे काम की बात है ना, जो तुम्हारे काम की बात है, एग्जाम के काम नहीं, जो तुम्हारे काम की बात है वो सब तुम्हें पता है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बोलते सर हमें तो याद ही नहीं होता साइंस टैग, वाह भाई वाह, तुझे ये गाने तो याद हो गए है ना। कई लोग तो वो जो डांस स्टेप करके सुन सकते हैं, कई लोग तो वो जो इमेजिन कर रहे हैं इस समय बैठ कर कि हाँ गुरुजी इसमें दोस्तों ये वाला डांस था। कई लोग तो ऐसे महानुभाव भी जिनको पता है कि इन गाने में डांसर कौन है दोस्तों, है ना। हाँ, कई नहीं सभी हो तुम, है ना। हाँ, ये सवाल मत पूछो गुरुजी सर, ये मत पूछो। आपके अभी मैंने नाइजीरिया से बताया था, अभी मैंने नाइजीरिया बताया था, लेकिन क्या करें गुरुजी ये याद नहीं होता है हमको, नाइजीरिया याद नहीं होता है। हाँ, ये लंबा लंबा जो गाने वो सारे हमें याद है ना, स्टेप भी याद है, डांसर भी दोस्तों याद है, डांसर के पीछे कौन डांस कर रही है वो भी हमको याद है ना, पर वो ये नहीं होगा। गोवा लिख लो, ऑप्शन नंबर, सुधर जाओ रे। अफोफिस एस्ट्रॉइड का अध्ययन करने के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा करने वाला स्पेस एजेंसी कौन सा दोस्तों आपके? वो है आपके ESA, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, चर्चा में रहा एप्सिलॉन इंडी ऐप दोस्तों क्या है आपके? ये एक एक्सोप्लेनेट है आपके, मतलब दोस्तों एक बाहर का प्लेनेट है, एक्सोप्लेनेट बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और ये एप्सिलॉन इंडी ऐप इसका नाम है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। थोड़ा ध्यान रखना, सो महत्वपूर्ण सवाल है। अभी दोस्तों हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इससे इसकी खोज हुई है ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप से खोज हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा करने वाला कौन आपके? अरे सर्च जीपीटी लॉन्च करने वाला ओपन एआई, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्राजील में ओरोपोच वायरस से दुनिया की पहली मौत हुई। सो ओरोपोच वायरस का संबंध किससे है? सो ओरोपोच वायरस संबंध पूछूं आपसे, मच्छर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा दोस्तों स्थापित करने की मंजूरी दी आपके? ये भी ध्रुव स्पेस को मिली, ऑप्शन नंबर एक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्रुव स्पेस को मिली है ना। आगे देखिए, बस खत्म हो गया है ना। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ पहल कहां प्रारंभ की? लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जो है वो है आपकी लाइफ का अर्थ, एनवायरमेंट को बेहतर करने के लिए लॉन्च किया गया है। और अभी हाल ही में कहां लॉन्च किया है? IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेम्पायर स्टार
M67 दोस्तों आपके इसकी खोज करने वाला एस्ट्रोसैट वैधशाला ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करने वाला दोस्तों आपके इसरो ने इसको लॉन्च किया था रसगुल्ला। और सो वेम्पायर स्टार मतलब बड़ा एक स्टार आपकी खोजा है, M67 इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नासा ने ISS के लिए अपने एक्सियोम 4 मिशन आपके इसमें कौन कौन मेंबर चुने? शुभांशु शुक्ला ऑप्शन नंबर 1 है, और प्रशांत बालाकृष्णन ऑप्शन आपके बी हो गया है, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। 4 जाने वाले, उन 4 में से 2 को आपके एक्सियोम 4 जो मिशन है उसके मेंबर्स के रूप में चुना गया है, ठीक है। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 जो है किस देश ने स्थापित किया? आपके चीन ने स्थापित किया है। अच्छे लेवल पे इंटरनेट जो है इसको बेहतर करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु आपके हर्बीवोरस टेम्परेट फसल की व्यवसायिक खेती की अनुमति प्रदान की है? HT बासमती चावल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर ना। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे? नारियल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चर्चा में रहा देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला दोस्तों, इसका संबंध किससे है? तो ये आपके छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ दोस्तों। यहां पर आपके गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मीथेनोट्रॉप्स कहां से मिला? आपके ये महाराष्ट्र में मिला, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। मीथेनोट्रॉप्स कहां से? महाराष्ट्र में मिला है। और आपके टेकड़ी जो स्थान आपके महाराष्ट्र में बेताल टेकड़ी, कौन सा है? बेताल टेकड़ी जो स्थान है वहां पर प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेताल टेकड़ी जो स्थान है वहां पर मिला महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी से कौन सी है? लॉन्च हो चुकी है। और सो विशाखापट्टनम से जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने इसको नौसेना को समर्पित कर दिया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? INS अरिघात इसका नाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। पहले दोस्तों इसका नाम INS अरिदमन था, अब इसका नाम INS अरिघात है, ऑप्शन नंबर बी है। और इससे पहले हमारे पास कौन सी है? INS हरियंत हमारे पास पहले से ही, ठीक है। 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है, इनका संबंध किससे? आपके इंडियन ओशियन, ऑप्शन नंबर सी है। यहां दोस्तों 3 संरचनाएं हमें मिली है, उनका नाम हमने आपके अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर ना। IUCN रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति से घोषित किया? आपके IUCN रेड लिस्ट पूछूं आपसे, इसमें संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? नीलकुरिंजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज करने वाला कौन है? अरे जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज करने वाला कौन? रसगुल्ला, वो सब बिहार में खोज हुई आपके, बिहार के गया के अंदर ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम दोस्तों इसकी सफल टेस्टिंग हुई आपके? अरे गौरव की, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आपको छापना सो गौरव की हुई है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपके जोरावर पूछूं आपसे, हल्का दोस्तों जोरावर कैसो दोस्तों हल्का आपके हल्का सो टैंक कौन सा? जोरावर, ठीक है। SBX सेकंड पूछूं आपसे, याद करो सो आपके गैर परमाणु आपके एक महाविस्फोटक तैयार हुआ आपके, उसका नाम है आपके सेबेक्स 2, ठीक है सो। और रुद्रम फर्स्ट पूछूं आपसे सो, रुद्रम फर्स्ट पूछे आपसे सो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट। चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, ये दोस्तों हमारा लास्ट सवाल यहां पर समाप्त होता है। 140 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए इसके अंदर, लगभग साथियों दोस्तों आपको लगभग मैंने आपको ये सारे सवाल जो है सो 1 घंटे के आसपास हमने पढ़ लिए दोस्तों। मतलब मान लीजिए 65 मिनट के अंदर हमने लगभग ये सारे सवाल पढ़ लिए। 140 सवाल मैंने आपको कराए दोस्तों। मैं चाहूँ तो आपको इस 8 महीने 9 महीने को पढ़ाने के लिए 2 4 5 घंटे पढ़ाऊँ तो भी कम पड़ जाए दोस्तों, पर आप यकीन मानना साइंस टेक में जितना ज़रूरत होती है मैंने उतना आपको पढ़ा दिया। आपको रिवाइज करवाने के हिसाब से ये क्लास अति महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों एक काम करना आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर, एक तो मॉर्निंग वाली क्लास में राज दर्शन शुरू हो चुका है। कल मैं आपको असम का बेहतरीन दर्शन तो कराने वाला हूँ। असम के राष्ट्रीय उद्यान, असम के टाइगर रिजर्व, असम के आपके महत्वपूर्ण जो आपके स्थान है ज्योग्राफी के हिसाब से, असम की कला संस्कृति आपके वहाँ के मंदिर, वहाँ के फोक डांस, वहाँ का क्लासिकल डांस, वो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कल मॉर्निंग।